प्रिय छात्रों, आज हम यूपी बोर्ड गणित कक्षा 8 की दक्षता अभ्यास 1A का हल देखेंगे। आइए हल करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। आप सभी को सारे नियम बताए जा चुके हैं, अभ्यास की प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, इसलिए ये अभ्यास आप लोगों के स्वयं के करने की है। फिर भी मैं इसका हल दे रहा हूँ, आप लोग इसे स्वयं करें, फिर चेक करें। तो यहाँ पर इसे देखिए हल करना है हमें। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। -2/3 प्लस माइनस माइनस 4/5 -6/7। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का लासा ले लेंगे। लासा आप अलग से ले सकते हैं रफ वर्क में। हम इधर देख लेते हैं लासा क्या है। 3, 5, 7 तीनों अभाज्य संख्याएं हैं, तो हम तीनों की गुणा कर लेंगे, क्योंकि भाग से ये कटेंगी ही नहीं, तो गुणा कर लेंगे, वही लासा हो जाएगा। 3 पंजे 15 और 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। 105 इसका लासा हो जाएगा इस तरीके से। अब नियम क्या है, हर से हम लासा को भाग देंगे, तो 3 से भाग दें, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी 35 बार जाएंगे। 35 की आप 2 से गुणा करा लेंगे, माइनस का चिन्ह है, माइनस रहेगा। 35 की जब 2 से गुणा कराएंगे तो 70 आएगा, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह, 5 से भाग देंगे हम, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, यानी कि 21 बार जाएंगे। 21 की हम 4 से गुणा कराएंगे, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 84 हो गया। फिर माइनस का चिन्ह, 7 से भाग कराएंगे, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, यानी 15 बार गए। 15 की 6 से गुणा, 15 छक्का 90। फिर लासा 105 ये है ही है। अब देखिए यहाँ पर आपकी सभी संख्याएं तीनों की तीनों किस में है, माइनस में है। तो जब एक ही चिन्ह है तो सभी को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ें 0 4 0, यानी कितना हो गया, 4 9 और 8 17, 17 और 7 24, तो ये हो गया 244। चिन्ह का है का, माइनस का। उत्तर आपके पास आ गया -244/105। ठीक है। सवाल नंबर पहले का दूसरा ऑप्शन देखिए। यहाँ पर देखिए 2/-3 है, तो सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं हम। हर से माइनस हटा लेंगे तो -2/3 हो जाएगा और प्लस 1/4 हो जाएगा। ब्रैकेट भाग 2। अब क्या है, यहाँ पर हम इस ब्रैकेट को पहले हल कर लेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, क्योंकि बोर्ड मास का नियम जो आता है आप लोगों ने पढ़ा होगा छठे में, को का भाग योग। तो इसमें सबसे पहले कोष्ठक को हम हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे, लासा हो गया आपका 12, 3 चौक 12, 3 से भाग देंगे, 4 बार जाएंगे, 4 की 2 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, प्लस 4 को 12 में भाग देंगे, 4 तिया 12 और 3 एकम 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3 भाग 2। अब देखिए कितना बचा, यहाँ हमने हल किया, माइनस के 8 प्लस के 3, तो 8 में से 3 घटाए 5 बचे। चिन्ह क्या आएगा, माइनस का 5/12। अब इस भाग को भी हम गुणा में चेंज कर लेते हैं और 2 का प्रतिलोम आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब इसे हल कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगा -5/12 दूनी 24। ये आपका उत्तर। इस तरीके से हम इसे हल करेंगे।
उसके बाद तीसरा पार्ट देखते हैं, पहले का ही प्रश्न संख्या पहले का तीसरा भाग। यहाँ भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। देखिए इसमें गुणा हो रही है ब्रैकेट में, तो आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ -3 है, यहाँ -12 है। सबसे पहले तो चिन्ह कैंसिल आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 एकम 3 और 3 चौक 12। यहाँ 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35। तो हल होने के बाद आपके पास बचा 7 एकम 7 और 4 एकम 4। भाग को हम गुणा में परिवर्तित कर देते हैं और इसका प्रतिलोम 14/1 आ जाता है। अब आप इसे हल कर लें। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। गुणा करेंगे 7 सत्ते 49, 2 एकम 2, 49/2। इस तरीके से ये एक परिमेय संख्या के रूप में आपका हल प्राप्त हो गया। चौथा भाग, यहाँ देखिए आपको घटाना है ब्रैकेट में। तो सबसे पहले परिमेय संख्याओं के जो हर हैं वो धनात्मक कर लेते हैं हम। यहाँ तो -5/9 हैं, और यहाँ देखिए धनात्मक या इस ब्रैकेट से आप सीधे सीधे गुणा कराएंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ +1/3 गुणा 5/12। तो अब देखिए यहाँ लासा कितना आएगा, 9 और 3 का लासा निकाल लें, 9 आ जाएगा। 9 से भाग करेंगे 9 को एक बार, 1 की गुणा -5 से, तो -5 प्लस 3 तिया 9, 3 बार, 3 एकम 3, फिर 5/2। यह हल कर लें, -5 + 3 कितना बचेगा, -2 बचेगा, बटे 9, ब्रैकेट भी हट जाएगी, गुणा का निशान 5/2। ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, 5 एकम 5 माइनस के 5, 9 एकम 9, यानी कि -5/9। ये आपका उत्तर आएगा एक परिमेय संख्या के रूप में। अब प्रश्न संख्या 2 देखें। प्रश्न संख्या 2 में क्या है, -12/7 और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा कीजिए। पहले इनका योगफल निकालिए, अंतर निकालिए, दोनों की गुणा कीजिए। तो सवाल क्या बनेगा, पहले हम योगफल निकाल लेते हैं। -12/7 प्लस 13/5, ये तो योगफल हो गया, और अंतर 12/7 माइनस 13/5, ये अंतर हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर यहाँ पर हम देख रहे थे योगफल हमारा ये हो गया, और अंतर से गुणा कीजिए। तो यहाँ पर अंतर का जो अर्थ होता है वो घटाने से तो होता ही है, लेकिन हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाते हैं। अंतर का अर्थ क्या होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -12/7 और 13/5 में बड़ी कौन सी है, धनात्मक संख्या बड़ी होगी। तो हम 13/5 में से कितना घटाएंगे, माइनस का 12/7 घटाएंगे। तो यहाँ पर अंतर ये हो गया आपका 13/5 माइनस 12/7। ये ध्यान रखने की चीज़ है थोड़ा, क्योंकि हम सीधे सीधे अंतर का अर्थ घटाने से ले लेते हैं,
तो यहाँ पर अंतर क्या है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना होगा। ठीक है, अब देखिए इनको आप हल कर लीजिए और उनके क्या करना है, गुणा करना है। तो जो हमारा प्रश्न बनेगा वो बन जाएगा -12/7 प्लस 13/5, ये योगफल हो गया। इसकी गुणा हमें करा देनी है 13/5 माइनस -12/7, ये आपका अंतर। ये आपका क्या बन गया, सवाल प्रश्न बन गया। अब आप इसे हल कर लीजिए। यहाँ देखिए सीधे सीधे लासा आपके पास आ जाएगा 35, 7 पंजे 35 और 12 पंजे 60 प्लस 5 सत्ते 35, 7 बार गए, 7 की 13 से गुणा कराने, 13 सत्ते 91 गुणा। यहाँ देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना पड़ेगा। 13/5 माइनस माइनस प्लस 12/7, यहाँ ये 35 और आपने हल कर लिया तो यहाँ प्लस के 91 माइनस के 60 घटा लेंगे। 1 में से 0 गया 1, 9 में से 6 गया 3, यानी 31/35 गुणा, यहाँ लासा आपका आ गया 35, तो बिल्कुल इसी तरह हो जाएगा। 7 बार जाएंगे, 13 सत्ते 91 प्लस 7 पंजे 35, 12 पंजे 60। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा यहाँ पर, ये हुआ आपका 31/35 गुणा, इन्हें आप जोड़ लेंगे तो 901, 9 6 15, 151/35। अब आपको क्या कर लेना है, इनकी गुणा कर लेनी है। तो गुणा कर लेंगे 31 और 151 की, तो आपको ये हल मिल जाएगा 4681। गुणा करके देख लें, 4681 और 35 और 35 की गुणा करेंगे, करके देख लें आप लोग। 35 और 35 की गुणा कितनी होगी, मैं कर दे रहा हूँ इधर। 5 25 हासिल 2, 5 3 15, 2 17, 3 पंजे 15, 3 3 9 1 10, 5 7 और 3 10, तो 12 के 2 हासिल 1 1 2 1, ये आ गया 1225। इस तरीके से इस प्रश्न का ये आपका हल मिल गया आपको। ठीक है, बस ध्यान देने की बात है, यहाँ पर अंतर का अर्थ आपको सही से समझना है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को आपको घटाना है। ठीक, देख इस प्रश्न में आपको क्या करना है, -1/2 और -3/7 के योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। तो प्रश्न बनाए पहले, इन दोनों का योगफल 1/-2 प्लस -3/7, ये योगफल हो गया। में उनके गुणनफल से, इन दोनों का गुणनफल 1/-2 गुणा -3/7, ये गुणनफल हो गया। गुणनफल से भाग दीजिए, इस संख्या को गुणनफल से भाग दे देना, ये आपका प्रश्न बन गया इस तरीके। अब आप इसे हल कर लें। सबसे पहले हर को धनात्मक कर लेंगे, तो -1/2 ब्रैकेट खोल लो यहाँ पर, -3/7 भाग, यहाँ देखिए सीधे सीधे गुणा करा सकते हैं आप, क्योंकि गुणा में हर धनात्मक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये -3 हो गया और नीचे 7 दूनी 14 हो गया। अब माइनस से माइनस ये क्या होगा, कट जाएगा आपका। ठीक, देखें यहाँ लासा हो गया 14, 2 से भाग करेंगे 7 बार, 7 की 1 से गुणा, -7 -7 दूनी 14, 2 की 3 से गुणा, 2 3 6,
भाग को गुणा में बदल लें और इस संख्या को क्या कर लें, प्रतिलोम बना लें, उल्टा कर लें। 14/3 इधर हल करेंगे, दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। 7 और 6 13 माइनस के बटे 14 गुणा 14/3। 14 एकम 14, 14 एकम 14। अब -13 की गुणा हो गई -13 बटे में 3 और 1 की गुणा हो गई 3 एकम 3। तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 3 का हल आ गया। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा समझ के प्रश्नों को हल करेंगे तो बड़ा आसान लगेगा। अब प्रश्न संख्या 4, सत्य और असत्य बताइए। तो इसमें पहला कथन है कि 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a है यदि a बराबर नहीं है 0 के। बिल्कुल सही बात है, गुणात्मक प्रतिलोम आपका a हो जाएगा। जैसे कि 2 का 1/2, 1/2 का 2। ठीक, तो ये कथन सत्य है। a 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि 1/0 हमारे लिए परिभाषित नहीं होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सत्य। दूसरा, ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता है। देख ली, कोई ऋणात्मक परमेय संख्या ले लें -a, ये एक ऋणात्मक परमेय संख्या हो गई। अब इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, संख्या को हम माइनस से गुणा कर लेते हैं। तो माइनस और ऋणात्मक संख्या गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ऋणात्मक परमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परमेय संख्या नहीं होता है। यहाँ इन्होंने नहीं लिखा है, जबकि आ क्या रहा है, धनात्मक आ रहा है। यानी जो दिया गया कथन है वो कैसा है, असत्य है। कथन नंबर 3, 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, यानी हर में हम 0 नहीं रख सकते परमेय संख्याओं में। एक तरीके से ये यहाँ सिद्ध करता है कि हम 0 से किसी भी संख्या को भाग नहीं दे सकते। तो ये बात सत्य हो गई। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, सत्य है। 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। 0 जो है, जैसे 1/0 ये संभव नहीं है, तो 1/0 जब ये संभव नहीं है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या है, 0 नहीं हो सकता। यानी कि 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। ये भी बात हमारी क्या है, सत्य है। क्योंकि 1/0 कोई भी संख्या संभव नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि 0 किसी परमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। यहाँ पर आपकी दक्षता अभ्यास समाप्त होती है। आप प्रैक्टिस करें और आपको वीडियोज़ क्रम से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।